वो बस जिस उसका अभी देखो, अभी तो हमने ये किया है ना कि हम अपना खुद का डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हमने की हैं वो सारी चीजें जब फाइनल करेंगे ना, जैसे हम्म पैंडा खत्म हो गया, तो पैंडा का जो हम्म फाइनल अपना करेंगे हम लोग, वो ऐसे करेंगे कि हम किसी डेटा सेट को इंपोर्ट करके वही सारी चीजें उस पर अप्लाई करेंगे। हम हम्म अपना डेटा सेट नहीं क्रिएट करेंगे, हमको तो डेटा आता है कि हम उस हम्म डेटा को मैनिपुलेट करें या रेक्टिफाई करें, तो हम उस हम्म, हिसाब से हम फिर कैगल यूज करेंगे। कैगल यूज करेंगे, वही मैं भी करूंगा। हम्म, तो उसको करना होगा। थोड़ा। और उसको करना तुम इस पे ही, जुपिटर नोटबुक पे ही। और हम्म जुपिटर नोट पे जो जो भी उसका आउटपुट आता है उसको ऐसे ही रख के उस फाइल को इस रिस्टोर कर, मतलब सेव कर लेना अपने पास। और वो ओके। फाइल या तो मेरे साथ शेयर कर देना या अपने साथ कर देना। ठीक, मेरे और साथ शेयर करूंगा मैं, हाँ, वन शेयर टू वन रहेंगे कर तो लेना। एटलीस्ट तो उसको मुझे पूरा प्रोसेस। हाँ, एक्सप्लेन करना इजी होगा। अब देखो, मैं तुम्हें कह रहा था कि नमपाई पे चलो। नमपाई का इसलिए कह रहा था कि नमपाई जो है, यही आगे हम्म जाके तुम्हें AIML, अगर तुमको नमपाई आ गया तो तुम अपने हम्म, सीवी में AIML शो कर सकते हो। ओके क्योंकि AIML में पूरी तरह से यही यूज होता है, नमपाई या फिर तुम्हारा टॉर्च, पाई टॉर्च। ओके। ठीक है, तो उसको लेके चलेंगे, अभी आएंगे जब चीजों पे। तो फिलहाल तो पहला टारगेट ये है कि जितनी जल्दी पैंडा खत्म करें और पैंडा को हम्म अपने उस पे लेके आए एक्सेल शीट पे, कि जो CSV डेटा है उस पे करें। CSV नहीं तो सेम CSV को हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन फॉर्मेट में। करेक्ट। हम उसको जेसन जेसन पे भी करना, हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी कि हम CSV पे कर रहे हैं और जेसन पे भी कर रहे हैं। ये देखो, इस कॉल को जिसको जैसे लेना है लेने दो। हम्म आज मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था, ओके। पढ़ के बताओ। अब इसको समझा देते हैं, जो आया है, जो नहीं आया है उसको देना। हाँ, ये पॉइंट्स आपने दिए थे, करेक्ट। क्या क्या दिया? पांडास दिया है, हम्म पाइथन लाइब्रेरी, पांडा, नमपाई, अपाचे बीम, हम्म। अपाचे स्पार्क, कोर पाइथन, फाइल हैंडलिंग। अब देखो, यहाँ पे आते हैं हम इस चीज को लेके। मेरा गूगल एनवायरनमेंट ये है। अगर हम एयर फ्लो पे जाएंगे तो भी हम्म बैकएंड में अपाचे बीम चलेगा। ओके। डेटा फ्रेम में आएंगे तो भी अपाचे बीम चलेगा। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें देख के चलनी है। अपाचे बीम और एयर फ्लो, अगर हम्म हमने ये दो चीजें लाइब्रेरी कर ली, उसमें देखो कौन कौन सी लाइब्रेरी दिया हुआ है। अपाचे बीम, नमपाई है। एयर फ्लो हम्म दिया है, नमपाई। नमपाई, पैंडा। अगर इतनी है। लाइब्रेरी हमने कर ली जो उसमें दी है, तो हमारा हाँ। AIML और डेटा इंजीनियरिंग खत्म। इसके बाद तुम चाहो तो गूगल का डेटा इंजीनियर वाला, प्रोफेशनल वाला कोर्स कर सकते हो। वो सर्टिफिकेशन कर लोगे, हो हम्म जाएगा एनफ। उस सर्टिफिकेशन में जितना भी मांगा है वो तुम्हें हम्म इसमें मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, इसके ऊपर जाना है जेन AI पे। जेन AI पे हमने तुमको एक चीज बताई थी ना, वो अपग्रेड वाला, हम्म 35 आवर्स का है। बैठ के देख लेना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हें जितना बताए हैं उसके अंदर ही आ जाएगा। उसको बैठ के देखे बिना और बिना देख के जैसे हो उसको 35 आवर्स कंप्लीट कर लेना। वो हम सोदा वाला जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, हम्म। सोदा GPT का, वो प्रोजेक्ट जब लाइव करेंगे, शो करेंगे तुमको यहाँ पे, तो तुमको जेनेरी वाला कौन सा दिया था भैया आपने? एक है मेरे पास, जैसे कि ये इसमें आओगे, ये तो जो चीजें अलग कर रहे हैं। इसमें है एयर फ्लो, रिक्रूट, ओपन ए शायद ये। इसमें देखना, जेन AI, IPYNB। ये जो है ना, ये पूरा कोड ऐसे है कि ये हम कैसे इसको यूज करते हैं। और आपने एक, स्क्रीन शेयर नहीं की है अच्छा अभी? स्क्रीन शेयर कीजिए, एक मिनट स्क्रीन हाँ। शेयर कर देते हैं, सॉरी, माय बैड। शेयरिंग माय स्क्रीन, सेलेक्ट किया है। ठीक है, अभी आ गई स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन अभी अभी। ये पाइथन का कोड है जिसपे हमने बेसिक चीजें टेस्ट की थी पहले।
कि टॉर्च लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। कूडा एक होता है, टॉर्च लाइब्रेरी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कूडा क्या होता है। रैंडम वैल्यू तुमको पता है, रैंडम वैल्यू जब हम्म, नमपाई पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगी रैंडम। ये रैंडम वैल्यू का यूज होता है जो हम अ, एक कोड जनरेशन के लिए यूज करते हैं। हम्म, कोड जनरेट होता है ऑटोमेटिक या कहीं पे कुछ, तो वहाँ पे रैंड वैल्यू आती है, तो रैंडम वैल्यू जनरेट करता है वो। ये सब देखो, ये टेंसर भी कर रहा है, ये हम यहाँ पे हमने केवल और केवल पाइटॉर्च यूज किया। पाइटॉर्च टेंसर को भी यूज करता है, नमपाई हम्म, को भी यूज करता है। अब यहाँ पे देखो टेंसर भी आ गया है, तो सबका यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे टॉर्च इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम आगे ऊपर जाओगे तो पाईटॉर्च को पाईटॉर्च बेसिकली पाइथन और टॉर्च का मिक्सचर है ये। हम्म, ठीक। फिर आ जाते हैं इसमें, डेटा साइंटिस्ट का डॉक है, नहीं आएगा ये। जन ये वाला है हमारा, ये डॉक है इसका ये। अब इसमें स्टेप लिखे हुए हैं, देखो स्टेप 18 लिखा है ना, ये इसको हम हम्म, बस स्टेप वाइज है, ये हमने पाइथन पे बना रखा है बेसिकली। लेकिन इसमें देखा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यही स्टेप हमको जाके कोलैब में बस चलाने हैं। चलाते जाएंगे जहां तक टेस्टिंग हो जाएगी इसको। एक्चुअल में हमने जहां तक डेटा मेरा जनरेट होता है वहां तक हमने कर लिया। और इसकी जो टेस्टिंग है जनरेटिव एआई की, ये है तुम्हारी सोरा लाइब्रेरी पे। हम तुम्हें दिखा देते हैं वो क्या है। ये है सोरा, सोरा चैट जीपीटी। सेम टूल हमने वहां पे बनाया है, यही सेम टूल है जो मैंने इस पे बनाया है जेन एआई के help से। ठीक। ओके। अब इसमें क्या है कि हमको लास्ट में जाके हम तुम्हें दो तीन एग्जांपल दिखाते हैं जो हमने इसमें किया है। अब जैसे यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट देना है अ ब्लू ट्री इन द किड्स फॉरेस्ट। प्लेइंग। अब इसका ही अब वाटर मार्क वगैरह कुछ भी लेगा वो बाद में हम तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। इसको हमने यहाँ पे लिया। अब हमें इसको 16 पे जाके करना है, क्रिएट इमेज। किसके लिए? अ ब्लू ट्री इन द फॉरेस्ट एंड किड्स प्लेइंग इन द मून। अब इसको हम देते हैं, देखते हैं क्या करता है। ये हम टेक्स्ट हमने दिया है, मेरा टूल क्या करेगा, इस टेक्स्ट को लेगा और बैकग्राउंड में उससे रिलेटेड इमेज बना देगा। तो ये कोडिंग मेरी जो है बेसिकली इसी चीज के लिए, सेम जो 16 का हमने। और इसको हम जितना ज्यादा, ये मॉडल है एक हमारा एआई का, इसको जितना ज्यादा हम ट्रेंड करेंगे वो इतना इनहेंस करेगा चीजों को। जैसे अभी इन्होंने 16 को दिया है, 16 लेटेस्ट आया है मार्केट में, ज्यादा पुराना नहीं है इंडिया में। ठीक। तो देखो अब ये धीरे धीरे इसमें एक्चुअली होता क्या है, बैकग्राउंड में ये कोलैब पे है। तो कोलैब पे क्या करेगा, कोलैब पे जाएंगे तो ये टीपीयू या जीपीयू को यूज करेगा। अब उसकी प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बनाएगा। हमने क्या दिया था, क्रिएट इमेज अ ब्लू ट्री इन द फॉरेस्ट। ये ब्लू ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, किड्स प्लेइंग इन मून। अब चांद पे खेलते हुए बच्चे बना दिए इसने। लेकिन यहाँ पे और मेरे वाले मॉडल में क्या डिफरेंस है ये समझना। ये तो पिछले है, ये मॉडल क्या बना रहा है, हमको केवल दो ऑप्शन दे रहा है। मेरा मॉडल कम से कम 5 ऑप्शंस देगा। समझ गए? ओके। तो ये वाला टूल है, इसका लाइव बताएंगे, क्योंकि जब तक हम पाईटॉर्च को नहीं समझेंगे इसमें कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, W1 W2 क्या है, इस कोड को एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कोड लाइव मिलेगा। हमको क्या करना है कि अभी मेरे पास दो कोड मैंने तुमको बता दिए हैं। पहला नल वैल्यू रिमूव करने के लिए, दूसरा है हमारा डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए। हम्म, तो इन दो के कोड हम तुमको लाइव में दे देंगे कैसे करते हैं। लेकिन इनको कैसे यूज करते हैं इसके लिए हमने तुम्हें कल समझाया था कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे डेटा फ्लो पे, तो हम डेटा फ्लो के थ्रू ही क्रिएट करते हैं आर्किटेक्चर, और वहीं से हम बनाते हैं। तो वहां पे हम क्या किया, उस पाइपलाइन के अंदर वो कोड दे देते हैं कि जैसे ही मेरा कोई डेटा, स्ट्रीमिंग डेटा या बैच, दो टाइप के डेटा होते हैं। डाटा फ्लो जिसको मेंटेन करता है, डेटा फ्लो क्या होता है कि हैवी डेटा जहाँ पे होता है ना वहाँ पे डेटा फ्लो यूज करता है। जहाँ पे डेटा कम होता है वहाँ पे हम डेटा फ्यूजन यूज करते हैं। डेटा फ्यूजन क्या है, डेटा फ्यूजन नो कोड इन्वायरमेंट है, वहाँ कोडिंग नहीं करनी होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन डेटा फ्लो में हमें कोड देने होते हैं।
ठीक है। तो डेटा फ्लो में हम क्या करेंगे, पाइथन कोड दे देंगे नल वैल्यू ड्रॉप करने के लिए या कुछ भी ड्रॉप करने के लिए। तो वो क्या करेगा, जो भी डेटा मेरे स्टोरेज में आएगा या पॉपशॉप में आएगा या किसी भी जगह पे आएगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की पाइपलाइन है, उस डेटा को मॉडिफाई करेगा और बिग क्वेरी में लोड कर देगा। ठीक है। तो ये इस टाइप की हम पाइपलाइन बनाएंगे, आगे हम जाके बनाएंगे जब हमारा ये पाइथन वाला कंप्लीट हो जाएगा तो पाइपलाइन पे। अब हम आज क्या करते हैं, हम आज के उस पे आ जाते हैं फिलहाल। हम्म, तो चेक पॉइंट डिक्शनरी यहाँ तक हो गया। अब कल हमारा क्या क्या हो गया था, क्या क्या बचा था, देखो ग्रुप बाई तक करा दिया था ग्रुप बाई तो हो गया था। ग्रुप बाई तक हो गया था। कुछ एरर्स भी आए थे रिप्लेस उनका, वाला एक रुका हुआ था हमारा। नहीं रिप्लेस हो और गया था, इंटरपोलेट हो गया था हमारा। हम्म, फिर इंटरपोलेट के बाद हम ग्रुप बाई में आ गए थे, ग्रुप बाई हो गया था। ग्रुप बाई के बाद हमारा ज्वाइन और अपेंड बचा था, ज्वाइन और अपेंड बचा था, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम तुमको वो दे देंगे जो लिस्ट है यहाँ हम्म, से, जिन जिन कमांड्स पे हमको फोकस करना है मेनली, और उस पे हमें जाके आगे काम करना होगा। ठीक है। ज्वाइन के लिए क्या है, पैंडा को इंपोर्ट कर लिया। अब दो वेरिएबल हम बना लेते हैं। ठीक है, हम सेम यही करेंगे जो यहाँ पे हमने किया है ऊपर, ये नहीं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल थे मेरा, df1। अब देखो वेरिएबल की जगह हम df1 df2 लेंगे। ठीक। यहाँ पे बेर 1 बेर 2 हम पहले जो लेते थे, क्योंकि हमें लाइव सिनेरियो में यही यूज करना है कि डेटा फ्रेम 1 क्या है, डेटा फ्रेम 2 क्या है। अब df1 df2 में हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे अभी हमने लिया है नेम, मैथ्स, साइंस और ये। अब हम क्या करें, हम नहीं यार, यहाँ पे भी हम कुछ और ले लेते हैं, मतलब चारों चीजें अलग होनी चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि नेम, मैथ, साइंस हो गया, इंग्लिश। अब इंग्लिश के मार्क्स हो गए, हम यहाँ पे दे देते हैं 1 1। अब ये रोल नंबर्स हो गए या मार्क्स हो गए। ठीक। 3 1 या 2 3 3 4। अभी क्या होगा, स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग हो गया, मतलब नेम के साथ यहाँ पे क्या है कि ये इंग्लिश और साइंस का मैथ है। अब देखते हैं इनको ज्वाइन कराने पे क्या आता है। तो ज्वाइन कराने के लिए हम सबसे पहले df1 और df2 को ज्वाइन कराएंगे, या हम मान लेते हैं बेर 1 बेर 2 को हम ज्वाइन करा दें। ठीक, जैसे हम पहले करते आए। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, जैसे हमने मर्ज में किया था वैसे करेंगे। ग्रुप बाई में हमने किया था वैसे ही हम बस ज्वाइन करेंगे। ठीक। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें इसको ज्वाइन कराना है, किसको ज्वाइन कराना है, किससे ज्वाइन कराना है, ये मेन चीज समझ गया। किसको ज्वाइन कराना है, किससे ज्वाइन कराना है, हमें df1 को ज्वाइन कराना है डॉट डीएफ join। ये हमने अभी पीछे किया है ग्रुप बाई में। df1 को डीएफ ज्वाइन कराना है df2 से, डीएफ से। df2 से क्लोज कर दिया। ठीक है, एंटर। देखते हैं, अभी रनिंग में है। इसने एरर दे दिया pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें एरर दिया है इसने। क्या एरर आज दिया है, इंपोर्ट नहीं किया pd इज इंपोर्ट। नॉट डिफाइंड। अब pd इज नॉट डिफाइंड यहाँ पे, तो इसको हम एक बार रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं, पहले इशू को फाइंड कर। देखो ये एक्चुअली ये कल वाली फाइल है, तो हमने पैंडास को कल इंपोर्ट किया था, और उसके बाद आज हमने इंपोर्ट किया ही नहीं था क्योंकि हमने क्लोज कर दिया था सारा फंक्शन। तो आज इसने हमने यहाँ पे किया, पीडी को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो पीडी को डिफाइन किया, आ गया देखो नेम, मैथ, इंग्लिश, साइंस, और हर एक के रिस्पेक्ट में आया। 1 के साथ यही वैल्यू आएगी, 2 के साथ सेकंड वाली वैल्यू आएगी, 3 के साथ थर्ड वाली वैल्यू आएगी। ठीक। और इसी रेस्पेक्ट में हमारे बाकी दोनों आ जाएंगे। अब हम चाहे नहीं है, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, df2 को ज्वाइन कराना है डॉट join ज्वाइन, किसके साथ में, df1 के साथ कराना है df1। ठीक, इसको बंद कर दिया, और ऊपर वाले को हम कर देना कमेंट आउट। अब कमेंट आउट करते हैं तो उसको तो काउंट ही नहीं करेगा ये। हम इसको शिफ्ट एंटर किए। अभी देखो नीचे वाले को इसने पहले रखा मैथ साइंस को, फिर उसके बाद नेम को रखा है और इसको रखा है।
तो डिफरेंस समझ में आ गया हाँ कि भैया। किसको किससे कराना है, वो हमें डिसाइड करना है। इसका जब हम कोई फाइल उठाएंगे, दो फाइलें होंगी मेरे पास, जैसे हमने ऊपर कल वाले में दिखाया था ना कि हमने ABC1 ABC2 ले लिया था। हम इसको लेके देखते हैं। नहीं, ABC1 ABC2 यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, ये लिया ना, दिखा। इसमें हमने टेस्ट किया था, हम बोले हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, हम उन डेटा फ्रेम्स को लेके करते हैं। तो DF सेम चीजें लगेंगी हमारी, कंट्रोल C। अब इसको हम लेके आते हैं अपनी नई फाइल में, यहाँ पे, यहाँ तक सब ऊपर चेक कर लिया, सब सही, कंट्रोल V किया। हमको सेम चीज देना, हम इसको चाहो तो यहीं से कॉपी कर लो। अब हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि दोनों में सेम डेटा है, आप जब करोगे दोनों में अलग अलग डेटा होना चाहिए। अभी ये रन कर रहा है, देखो अभी क्या है, DF1 ज्वाइन DF2, GF1 ज्वाइन DF2 में ये दिखा रहा है। हो सकता है दोनों में सेम डेटा होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखो आगे, अदर्स लेफ्ट ऑन, हाउ, ये वो सारी चीजें थी। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करते हैं। इस एरर में देख लो इस चीज को कि हम हाउ यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑन, ऑन होगा नहीं, लेफ्ट इंडेक्स, ये इसको याद कर लेना, जब दोबारा वीडियो देखोगे तो काम आएगा ये। फिर ये आया एल्स ऑन नन। इफ एल्स हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें कंडीशंस लगानी हो। पाइथन याद है ना। हाँ भैया। इसी इफ तरह से एल्स। देखो यहाँ पे सेल्फ इंडेक्स दे रहा है। अब हम लास्ट में देख लेते हैं एरर क्या है। कॉलम ओवरलैप, बट अब देखो ओवरलैप दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि दोनों में तो वैल्यू सेम ही है ना। तो कॉलम ओवरलैप बट नो सफिक्स स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब इंडेक्स हम दे दें यहाँ पे। अब हम केवल यहाँ पे इंडेक्स दे के चेक करें, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में है, ओपन हाई डेट, यही है वहाँ का स्कीमा। स्कीमा कल मैंने तुम्हें फोन कॉल पे समझाया था सौरभ। हाँ भैया। जेसन पे भी स्कीमा बनाते हैं, कई जगह पे होता है कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली स्कीमा वो होता है, इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो, जब मेरा कोई एक्सेल शीट है या CSV फाइल है, उसमें जो मेरा टॉप पहली लाइन होती है ना, जिसमें लिखा होता है नेम, क्लास, फिर मोबाइल नंबर, और ये वो ऐसे करके हमने बना रखा है कि किस क्लास का स्टूडेंट है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये। तो जो ऊपर वाली टैब होती है ना, जिसको हेड बोलते हैं, वही स्कीमा होती है। तो वो स्कीमा यहाँ दे रखी है। अभी सिंपली ऐसे समझो, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि स्कीमा में प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों स्कीमा सेम है, ठीक। तो अगर हम DF1 DF2 के साथ कुछ चीजें और चेंज करें, एट्रीब्यूट्स डालें, तो चेंज होना चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए, अरे बोलो भाई। हम्म। तो वहां पे हम एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं उसको। अब जैसे हम करते हैं हाउ लेफ्ट, इसी के आगे ये आगे DF1 DF2 आ गया, ठीक। हमने वेरिएबल 1 दे दिया, कॉमा लगाते हैं, कॉमा हाउ इज इक्वल टू LEFT, बंद कर दिया, शिफ्ट एंटर। एरर आया नहीं आया, आगे लेफ्ट आ गया। और आगे देखते हैं, अभी और कुछ कह रहा है लेफ्ट से, क्योंकि वैल्यूज दोनों में सेम है, इसलिए ओवरलैप करेगा ही। या तो हम डेट दे दें यहाँ पे, डेट भी दोनों में सेम है, एक चीज देखना, फिर ओवरलैप मारेगा ये। डी, लेकिन हमने लेफ्ट में क्या किया था, लेफ्ट में दिया था इसको, अब सफिक्स और प्रीफिक्स लगाते हैं, फिर एरर आया होगा, पक्का आया होगा। डू नॉट रिकॉग्नाइज ज्वाइन मेथड डेट, ठीक है। डेट की जगह हम कुछ और देते हैं, लेफ्ट राइट जो कुछ देना हो। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद हम और क्या दे सकते हैं, सफिक्स।
अब सफिक्स में भी दो चीजें होती हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब लेफ्ट सफिक्स देंगे तो एल सफिक्स आएगा, ठीक। राइट देंगे तो राइट सफिक्स आएगा, आर सफिक्स, ठीक। तो अगर हम इसको देते हैं आर सफिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कुछ भी देते हो, अगर मेरे आर सफिक्स में कुछ भी है उसके आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर 1 2 3 लगाते हैं और इसको क्लोज कर दें। लेकिन ये स्टार्ट जहां हो रहा है वहां पे भी तो इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। अब देखते हैं, फिर एरर केवल एक ही वजह से आ रहा है, डुप्लीकेसी। अब देखो ये यहाँ पे दे रहा है आर सफिक्स के पहले ये लगा हुआ है डबल, अब क्या आ रहा है यहाँ पे दे रहा है, दिख रहा है मेरे एरर्स कम हुए। अब अगर हम कहें कि हाउ इज इक्वल टू हाउ हटा दें, केवल हम आर सफिक्स में आ गया। देखो हमने केवल ये दिया है कि हम कैसे कैसे एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं और कैसे मेरी वैल्यू चेंज हुई। अब जो वैल्यू आई है उसको भी तो समझना होगा हमको कि कैसे आया। हमने क्या दिया था, मेरा ओरिजिनल डेटा ABC1 का है, डेट ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे फिर डेट आ गया, इसने नेक्स्ट एट्रीब्यूट को क्या लिया है, दूसरी वाली फाइल का जो एट्रीब्यूट लिया है वो सफिक्स इसने चेंज कर दिया है। DF2 में राइट सफिक्स, ये देखो राइट साइड में आ रहा है, तुम्हारा अब तुम राइट हैंड उठाओगे तो अंडर स्कोर 1 2 3 राइट में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एल सफिक्स दे देंगे तो यही चीज लेफ्ट में आ जाएगी। ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो नहीं नहीं, ये आगे आगे। ये लेफ्ट में आ गई, लेफ्ट में ठीक। आगे। और राइट में मेरी वो वैल्यू आ गई, क्लियर है। 1 2 3 वाली वैल्यू लेफ्ट में आ गई तुम्हारी और दूसरी वैल्यू राइट में आ गई, ठीक। इसको इसने ले लिया है और इसको ज्वाइन करा दिया। समझ में आ गया, मतलब दोनों दोनों का मैटर आया है। एक का मैटर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। और यही सेम चीज जो डेट फिर डेट, ठीक, ओपन फिर ओपन, हाई फिर हाई, ठीक, लो फिर लो, यहाँ पे सफिक्स के साथ आ रहा है D2 वाली फाइल का, DF2 वाली का, और यहाँ पे DF1 वाली का। तो ये हमने तुमको दिखा दिया, जब तुम एक्चुअल एक्सेल शीट पे काम करोगे तो ये ज्वाइन फंक्शन कैसे वर्क करेगा। यहाँ ओके। तक क्लियर है ना अमरजीत। हाँ भैया, क्लियर। अभी इसमें और भी चीजें हैं सफिक्स वगैरह, ये तो एट्रीब्यूट्स के बारे में तुम खुद पढ़ोगे। हम केवल फंक्शंस बता रहे हैं, उस फंक्शन को यूज करो, उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो ढूंढो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ये तुम लोगों का टास्क है। कभी भी फ्री हो आधे घंटे के लिए, तुमको पता है कि तुमने आज कौन सा फंक्शन पढ़ा है, हम्म। उसी फंक्शन के और एट्रीब्यूट्स ढूंढो। वो एट्रीब्यूट्स मिलेंगे तुमको, पैंडा की साइट पे भी जाके मिलेंगे, लाइक दिस। ये पैंडास पे आ गए, ये साइट पे जाओगे, हर एक का एट्रीब्यूट तुम ढूंढोगे, मिलेगा तुमको यहाँ पे। नहीं मिलेगा गूगल करो, चैट जीपीटी करो, सब फ्री है, सब अलाउ है, ठीक। उसको लो, वो सजेशंस अपने डालो कि पता चले कि हाँ एक्टिव हो। समझ रहे हो अमरजीत, ऑफिस में। Yes. Yeah, yeah. हाँ तो ये तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं, सुनते रहो, नोट करते जाओ, उसको करो। अब कहीं दिक्कत आ रही हो तो उसको भी हमें 1 to 1 मैसेज करो, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। Mm. अभी चल रहा है इन्वायरमेंट चल रहा है वर्क हाँ, फ्रॉम। मैं पिछले 2 दिन से बिजी था, चलो दिन में कोई नहीं, देखा हूँ चल हाँ चेक करके जैसा हो पिंग कर देना मेरे को। रहा। अभी 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 हम 3 ही हैं, बाकी मेंबर्स ज्वाइन ही नहीं किए, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 3 को तो हमने हटा भी दिया ग्रुप से, फ्री ऑफ। देखो जब तक पैसा नहीं लगता है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आप सीधी सी बात है, जिसको ज्वाइन करना होगा, मेरा GCP का इन्वायरमेंट जो है ना, जितना बिल आएगा वो पे करेगा तभी ज्वाइन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। अब चाहे अच्छा लगे किसी को, चाहे बुरा लगे, भाई पे करो। GCP का जितना बिल आ रहा है उसको पे करो, नहीं तो कहीं से करवा दो और फिर ज्वाइन कर लो।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को नहीं ज्वाइन करेंगे, जितने हैं उतने सफिशिएंट है। ठीक, ज्वाइन हो गया, समझ में आ गया। हमें हमें जीसीपी का भी मैंने थोड़ा शेयर करी यार, ਉਹਦੇ बारे में करना चाहेगा। तो इसके बाद कर लें, सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ओके। पॉज ठीक। करते हैं, फिर मुझे शेयर करो। तो रिकॉर्डिंग पॉज करके फिर तुम्हें बता देंगे। ठीक, अभी अपेंड में जाना है, तो अपेंड में भी सेम हम यही करेंगे कि अपेंड के लिए जो हमने दो एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाएंगे, हम df1 df2 लेते हैं, csv फाइल को। ठीक, कंट्रोल सी, csv फाइल हमने यहाँ से उठा ली। अब ये csv फाइल देखो, दोनों दोनों ऑप्शन हमने यहाँ दे दिए हैं। एक तो कि डायरेक्ट मेरी रूट पे रखी है ये abc1, और दूसरा हमने यहाँ पे लिंक दे दिया कि कहाँ पे, एक मेरी डेटा फोल्डर के अंदर रखी है। तो ये डेटा फोल्डर के अंदर जाओगे, इसके अंदर दूसरी फाइल है आपकी। तो हमने दोनों का अलग अलग इसलिए लिया है कि दोनों फाइल एक्सेसिबल रहे। अगर तुम्हें कल को कोई दूसरी चीजें करनी है, दूसरी लोकेशन से देनी है, तो तुम्हें पता रहे कि लोकेशन कैसे की जाती है। क्लियर है। अब आ जाते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अपेंड की। रैंडम वैल्यू भी बता दिए थे कल, रैंड करके आता है, pd डॉट रैंड, उससे रैंडम वैल्यू आती है, वो भी देख लेना। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं अपेंड की। तो अब ये हमने दो दो डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे बना लिए। ठीक, अब इसको हम आके देखेंगे कि हमको क्या करना है, अपेंड करना है। किसको करना है, तो वही सेम चीज जैसे ज्वाइन, जैसे मर्ज, जैसे ये। तो हम यहाँ पे देंगे df1, इसको अपेंड करना है, डॉट अपेंड किसके अगेंस्ट, df2 के, df2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक गलती की है, अब इसको रन करके देखते हैं, एरर मारेगा। देखा, आया एरर, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दोनों डेटा मेरा सेम है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। ठीक, क्लियर, हो लगभग गया। सेम सेम डेटा यूज कर रहे हैं। तो अपेंड हम्म। करने के लिए कुछ है ही नहीं। अपेंड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमें। जोड़ना, लास्ट में एट द हाँ, एंड जोड़ता है। अब जब दोनों चीजें सेम है तो क्या जोड़ेगा, बोलो। सफिक्स लगाएंगे तब जोड़ देगा हम्म, उसको ऐड करके। सफिक्स सफिक्स ऐड कर। लगाएंगे, सेम चीज जैसे हमने पहले किया। ठीक, तो वैसे ही कर देगा, सफिक्स लगा के जोड़े, और नहीं तो हम किसी एक डेटा को मैनिपुलेट करें। ठीक, समझ में आ रहा है, या हाउ लगा के लेफ्ट और राइट करें, या सफिक्स लगाएं। तो हम वैसे ही कर देते हैं, इसको भी सेम चीज उठाते हैं, सफिक्स वाला जो हमारा ऊपर था, और ये सफिक्स लगाएंगे, फिर ऐसे ही जोड़ देगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करते हैं, तो हमारे पास दो फाइलें एक जैसी नहीं होती, तो वहां पे अपेंड करेगा। इस चीज को खुद से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। और नहीं तो लास्ट सेशन जो होगा ना, उसमें सब कुछ हम ये सारी चीजें CSV फाइल पे दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको ये क्या दे रहा है, देख लेते हैं। डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब इसमें मिल नहीं रहा, अभी भी इसको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा। अपेंड मतलब क्या होता है कि दोनों को रखेगा तो है ही, लेकिन कुछ चेंज होने वाला होगा, उसको भी चेंज करेगा। अब यहाँ पे 3 तारीख, यहाँ पे भी 3 तारीख, यहाँ पे 4, यहाँ पे एकदम डेट के अगेंस्ट ले लेते हैं। हम यहाँ पे लेके लेते हैं कि अगर हम इसको डेट के अगेंस्ट अपेंड करें तो क्या हो सकता है। ये चीजें खुद से सोचनी पड़ेंगी, हम अभी सोचना हम बता रहे हैं। एरर देखो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, और फिर देखो कि क्या उसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है किसी को कि क्या करना है। हम इसमें इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो अंदर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने बोला था हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट, हाउ इज इक्वल टू राइट, सफिक्स, आर सफिक्स, एल सफिक्स, इसके साथ और भी चीजें होती है, इग्नोर इंडेक्स। तो इग्नोर इंडेक्स कैसे होता है, बस यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। ठीक, इग्नोर
इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स कर दिया। अब इसको अगर इग्नोर करना है इंडेक्स को तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। हम केवल अभी यही बता रहे हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स कैसे यूज हो रहे हैं। एरर का रीजन हम तुम्हें बता दिए कि ये एरर इसलिए आ रहा है कि दोनों फाइल सिमिलर एट्रीब्यूट हो गए। ठीक, और एट्रीब्यूट क्या यूज कर सकते हैं इसमें, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं जो पहले यूज करते थे, क्या नाम था इसका, एक्सेस। ठीक, कॉमा लगा के ए एक्स आई एक्सेस इज इक्वल टू 0 या एक्सेस इज इक्वल टू 1। वो ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, देखो मेरे एरर्स कम हो गए कुछ चीजें यूज करने से। अपेंड का बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं पिवोट टेबल और इस पे एक चीज और होती है मेल्ट। मेल्ट मेल्ट कमांड, तो इसको भी याद रखना कि ये भी बहुत यूज होता है, मेल्ट और पिवोट। तो सबसे पहले हम मेल्ट यूज करेंगे, जिसमें हमें मेल्ट बेसिकली क्या होता है कि मेल्ट एक यहाँ पे फंक्शन है जिसको यूज करते हैं हम कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए, जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या कुछ हो। ठीक, तो मान के चलो कि हम पीडी डेटा फ्रेम बना रहे हैं, या हम एक ही को लेते हैं, ये इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया कर दिया। ठीक, अब ये हमने एक बना लिया। अब इसमें हम ये 2 3 4 जितने भी हैं, हमको इसमें पता है कि एट्रीब्यूट्स क्या क्या है हमारे। तो हम अगर हम वैर करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि क्या है। अब ये दिखा रहा है वैर, अरे यार वैर कर रहा है df1, आदत पड़ गई है df1। देखो अब ये चीजें ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको ही स्कीमा बोलते हैं। जो ये हाईलाइटेड आ रहा है ना, इसी को स्कीमा बोलते हैं। अब इसको हम जेसन पे भी बना सकते हैं, जेसन कोड भी समझाएंगे आगे जाके कि जेसन पे कैसे बनता है। रसगुल्ला, एक मिनट पॉज कर देगा, रसगुल्ला खा लो। पिछले 2 हफ्तों से बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ा मेडिटेशन करिए भैया। अरे मेडिटेशन, अनुलोम विलोम और सुबह चट्टोपाध्याय कर रहे हैं आजकल, फायदा बीपी है। में उससे फायदा होता है। नहीं, बीपी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को हाँ, बीपी की प्रॉब्लम है तो 2 चीजें करना शुरू कर दो सुबह, अनुलोम विलोम और एक एक कपालभाति, तो बीपी कंट्रोल हो जाता है। ठीक, हमको इसका मिल गया, तुमको एट्रीब्यूट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको देखेंगे क्या हमारा हमारा पर्पस क्या है। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेल्ट, तो पी डॉट मेल्ट करेंगे, MELT, पिघला दिए इसको, फिर गलत दिए। ठीक, अब मेल्ट के अंदर हम क्या देंगे, df1 किसके लिए ले रहे हैं, df, क्लोज कर दिए। अमरजीत कोई दिक्कत हो रही है इसमें, समझ में आ रहा है ना अभी तो हाँ फिलहाल। सुन रहा हूँ। बाकी वीडियोस देखोगे तो भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। कहीं डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि ऑफिस में रह के नहीं कर सकते। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा df1। अब इसमें देखो क्या चेंजेस हैं, इसने वॉल्यूम दे दिया, डेट दे दिया। ठीक, और ऊपर देखो क्या है मेरे पास, वॉल्यूम है सबसे लास्ट और डेट है सबसे पहले। तो इसने क्या किया, मेल्ट कर दिया, सब कुछ मेल्ट कर दिया। केवल हमें 2 ही चीजें दे दी, पहले ऊपर का 5 ये और फिर ये। ठीक, अब हम इसमें लगाते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करेंगे, जब मेल्ट पे जाओगे, मेल्ट फंक्शन सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आईडी, पहला आईडी। अब आईडी कैसे दोगे कि कौन सी आईडी वेरिएबल तुम्हें देना है। मान लो आईडी डेट हो गया, तुम ऊपर देखो तुम्हें आईडी मिल जाएगी। ये जो स्कीमा है यही आईडी है, ओपन। ठीक, ओपन देते हैं, आईडी अंडरस्कोर ओपन। ठीक, अब हम देख लेते हैं आईडी अंडरस्कोर ओपन में क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू ओपन देंगे, किसमें, OPEN। ठीक, अब इसको हम रन करके देखते हैं।
अनटर्मिनेटेड, ये वाली वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पे हमने देखो क्लोज नहीं किया, सेमी कॉलन से इसको क्लोज नहीं किया, इसकी वजह से एरर आया, आ गया। अब ये कहाँ पे एरर था, मेल्ट गॉट एन एक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट आईडी ओपन। ठीक है, अब ये आईडी ओपन शायद इसमें नहीं है। ठीक, तो आईडी वेरिएबल दे देते हैं इसकी जगह, हमें लगा कि ओपन देना पड़ेगा। आईडी वेरिएबल्स क्या है, VARS वेरिएबल्स आ गया। बहुत सही, चैंपियन है हम तो। तुम लोग साथ में बैठ जाते हो, सारी चीजें होती चली जाती। जब कोई नहीं आता है ना कॉल पे, तो चीजें नहीं होती, हम्म। एरर ज्यादा मारती है। जब ज्यादा लोग कॉल पे हो जाता है, इज्जत बचा लेता है हमारी। ठीक, तो हमने क्या किया, आईडी वेरिएबल्स क्या कौन सा लिया, ओपन। ओपन के अगेंस्ट दिया था तो ओपन भी आ गया। अब समझ में आया हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको। हाँ भैया। df1 के अगेंस्ट हमने पैरामीटर दिया, अब पैरामीटर हम दूसरा कोई यूज करना चाहें। अब हम लेते हैं कि वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम में हम ऊपर देखें कि कौन सा वेरिएबल नेम है हमारे पास। वेरिएबल नेम में बहुत से हाई, लो, ओपन, ये सब चीजें पड़ी हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये कर दिया। तो वेरिएबल नेम में क्या है, हमें देना है कोई मार्क्स देना है या कुछ देना है, कुछ भी जो मेरे पास इसको छोड़ के अलग। पहला वेरिएबल डेट दे दिया है। अब हम इस डेट की जगह पे हम वेरिएबल नेम सेट करना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू कौन सा दे दें, तो डेट की जगह ऊपर देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। वेरिएबल नेम सेट करना है तो वॉल्यूम दे देते हैं। ठीक, लो दे देते हैं, वेरिएबल नेम पे हम दे देते हैं लो। फिर इसको कर दिया, कहाँ पे आया ये, वेरिएबल नेम पे आया। वेरिएबल नेम है कंटेंट असाइनमेंट परहैप्स इज इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वर अंडरस्कोर नेम। एक ओपन पे क्लोज हुआ, एक मिनट देखते हैं क्यों आ रहा है। हमने यहाँ पे भी चेंज कर लिया, वेरिएबल पे इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नेम देखो, आईडी वेरिएबल हमने वैसे ही दिया, तो वेरिएबल नेम में भी हमारा नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम कोई स्ट्रिंग नहीं है। अब ये आ गया, अब ये कहाँ पे दे रहा है, ये CSV1 पे दे रहा है। ठीक है, तो नीचे आते हैं, वेरिएबल नेम लो मस्ट बी स्केलर। स्केलर समझ में आया, स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, स्केलर और वेक्टर पढ़ा है यार। 12th की अगर मैथ पढ़े हो गए तो 10th के मैथ में हमारी कई चीजें थी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस स्टैट्स, और एक और थी कैलकुलस। याद आया, सौरभ, अमरजीत ने। सॉरी आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। हाँ भैया, अलजेब्रा और ये सब हम्म, पढ़ा हुआ है। तो वही है, ये यहाँ पे स्केलर दे रहा है, मस्ट बी स्केलर। लो, अब लो पे हम आ जाते हैं। लो यहाँ पे इसलिए भी नहीं ले रहा, एक रीजन ये भी हो सकता है कि लो ये है और एक लो ये है, तो हमें इस वैल्यू को देंगे। तो एक बार पॉज करते हैं, हम वैल्यू देते हैं, फिर समझ में आया। ये हमको क्या इशू दे रहा था, स्केलर और वेक्टर का। हम्म। तो ये हम इसको कर देते हैं, फिर से हम रीजनरेट करते हैं इशू को। अरे, control, तो हमने रीजनरेट किया, शिफ्ट एंटर, आगे। अब ये देखो एरर यहाँ पे दे रहा है, ये कह रहा है बार बार कि जो टोटल वैल्यू, वेरिएबल नेम टोटल मस्ट बी अ स्केलर।
तो स्केलर हम पैंडा कर रहे हैं, स्केलर वेक्टर का हमने बताया नहीं है, आज हम डिस्कशन किए हैं क्योंकि हमें इशू फंसा। तो हम स्केलर वेक्टर पे किए थे, 12th में हमने पढ़ा है स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के ऊपर एक वो कुछ चीजें होता है, ए के ऊपर एरो लगा दिया करेक्ट, और एक के एक ऊपर बिना एरो एरो के आया वेक्टर। तो स्केलर होता था, वेक्टर हो जाता था। हमें डायरेक्शन पता होती है उसमें। जो डायरेक्शन के साथ होता है वो स्केलर होता है। हम भी करेक्ट है कि विदाउट नहीं। डायरेक्शन। और एक में होता है डायरेक्शन, ए लिख दिया सिंपल, वो वेक्टर स्केलर। और अगर हमने डायरेक्शन नहीं दी, ए के ऊपर एरो बनाया है, तो उसकी डायरेक्शन पता है हमको कि ए के ऊपर एरो है, तो वो क्या है, वो वेक्टर। ऐसे ही कुछ होता था, हम क्लियर नहीं है अभी इस चीज को लेकर, हम इसलिए हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम कल देखेंगे। तो एक तो होता था कि ए के ऊपर हमने एरो बना दिया, एक को हमने सिंपली ए लिख दिया। तो जिस पे डायरेक्शन है उसको पता है कि कहाँ जाना है। मतलब राम जाता है, पढ़ा होगा, राम गोज। कहाँ जाता है नहीं पता है ना उसको, तो उसको डायरेक्शन नहीं पता, उसके ऊपर एरो नहीं लगेगा। ठीक। लेकिन अगर लिखा है राम गोज टू टेम्पल, तो उसको पता है कि वो कहाँ जाता है, टेम्पल जाता है, तो वो स्केलर हो गया। जो पहले था वो वेक्टर हो गया। ऐसे कुछ होता है, हम कर लेते हैं सर्च डिफरेंस ऑन, अभी सारी चीजों की क्लियरिटी मिल जाएगी। हम हो सकता है गलत हो, हम तुमको कहे नहीं भैया यही करना, तो गलत हो जाएगा। स्केलर आर क्वांटिटीज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड साइज ओनली, मैग्नीट्यूड और साइज होगा, while vectors are quantities described by the both magnitude and size। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी पता होगा कि किस मैग्नीट्यूड पे जाना है, तो ये हमारा वेक्टर होगा। तो राम गोज टू टेम्पल वेक्टर है, और राम गोज स्केलर। क्लियर है। यस तो भैया। हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वही चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रही है। तो अब ये कह रहा है कि स्केलर है, स्केलर को हमने वेक्टर बना दिया। कोई भी चीज डबल कोट के अंदर होती है तो वो चीज स्ट्रिंग होती है। लेकिन अब अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई तो क्या होगी पाइथन में। सोलह बताओगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। क्या चीज, क्या भैया? अगर कोई इसके चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे जो होते हैं लिस्ट होती है। लिस्ट होती है। तो ये लिस्ट नहीं है ना, हम्म, तो इसीलिए हमने यहाँ से हटा दिया। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। टोटल नेम कौन सी स्ट्रिंग है हमारे इसमें, हमने वही बताया, क्योंकि फाइल तो हम पहले ही दे चुके हैं इसको। अब हम्म, ये स्केलर वैल्यू की स्ट्रिंग है, लेकिन कहाँ की स्ट्रिंग है नहीं पता, वेक्टर नहीं बनाया इसको। तो उस हिसाब से हमने बस ब्रैकेट हटा दिए, इसको स्ट्रिंग दे दी। अब हम इसको रन कर लेते हैं। आ गया स्ट्रिंग हम्म, वैल्यू वाला इशू खत्म। तो अभी ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग वैल्यू का इशू आ रहा है तो हम कैसे फिक्स करेंगे। ठीक। अब जो देखो नन वैल्यू है, जो नन करेक्ट। मतलब नल वैल्यू है, वो आ गई। तो हमारा ये भी हो गया कि हम मेल्ट वाला भी कर लिए, एट्रीब्यूट्स भी हमने दिखा दिए। बाकी जो एट्रीब्यूट्स है वो खुद से ट्राई करोगे, और कल जो भी है अगर टाइम है तो कल इसको खुद से करके आना। अब आता है पिवोट टेबल, PIVOT। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, पिवोट टेबल एक्सेल में भी बना सकते थे। पिवोट टेबल क्या होता है, हमको ग्राफ दिखाता है basically, कितना यूज है उसका। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिवोट टेबल में आएंगे हम, एक यही सीट ले लेते हैं, क्यों बार बार मेहनत करना? टाइम बचेगा हमारा भी तो। अब इसका ही हमें मान लो पिवोट टेबल, हमने कोई एक्सेल शीट बनाई, अब हमें उसको मैनेजमेंट को देनी है। तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि उसकी पिवोट टेबल बना के पाई चार्ट वगैरह जो कुछ भी है वो देखेगा। तो हम इसको यही ले लेते हैं, यहाँ तक आ गया। ये मेरी शीट। ठीक है। अब इस शीट में हमको बनाना है, हमें किसके अगेंस्ट बनाना है, तो हम कर लेते हैं DF1 डेटा फ्रेम। ठीक है। डॉट, ठीक,
वो टेबल बना रहे हैं। अब किस पे बना रहे हैं हम, मान लो इंडेक्स को हमें रखना है नहीं रखना, इंडेक्स हमको क्या बनाना है वो भी, तो हम इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स, ठीक, इज इक्वल टू, अब इंडेक्स हमको किसको रखना है, डेज को रखना है, किसको रखना है, या डेट को रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास है, अगर हम ये देख रहे हैं तो डेज पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे तो उसको चेंज कर दिया था, सब्जेक्ट और टोटल को हमने सब्जेक्ट के नाम टोटल और सब्जेक्ट में चेंज कर दिया था, वेरिएबल नेम को। तो इससे हमें उठाना नहीं है, हमको उठाना है यहाँ से, डेट है, वॉल्यूम है, ओपन है, हाई है, ठीक, हमें लगा जाता है। तो कहाँ गया भाई इसका? ये। तो इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स में हमें डेट ना लेके हम वॉल्यूम ले लेते हैं कि इंडेक्सिंग में हम वॉल्यूम को यूज करें। वॉल्यूम, ठीक है, इंडेक्स में वॉल्यूम दे दिया, लेकिन अब इसको हम ये भी बता दें कि ना ये एक स्ट्रिंग, वॉल्यूम नाम से स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद हमने दूसरा क्या किया, कॉलम्स दे दें, कॉलम्स दे दिए, लेकिन कॉलम्स हमने गलत जगह दिए हैं भाई। कॉलम्स दे दिया, अब कॉलम्स में कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए हमको, वो हम बताएंगे इसको। तो कॉलम्स में मान लो हमें कॉलम्स में चाहिए नेम के लिए, अब इसमें नेम वगैरह है नहीं, इसमें क्या है, डेट, तो हम डेट दे देते हैं या लो दे देते हैं, इज इक्वल टू, कौन कौन से कॉलम चाहिए वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक, हम यहाँ पे दे दिए LOW, और दूसरा कौन सा दे सकते हैं, कोई दूसरा चाहे वैल्यू, कॉलम के अंदर किसकी वैल्यूज देना है हमको, तो यहाँ पे फिर से हम इसको लगाते हैं, इसको मल्टीपल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज इज इक्वल टू, अब वैल्यूज क्या दे देते हैं हम, वैल्यूज दे देते हैं वॉल्यूम्स, उठा कर, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, देखते हैं रन करके क्या आता है। अब ये रन कर रहा है, ऊपर देखो, इसने दे दिया एरर मैसेज। अब एरर दे रहा है तो एरर को कौन गया भाई, किसने डिस्कनेक्ट किया। अब ये बहुत कुछ ले आगे, कैन नॉट रीशेप, इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज, अब डुप्लीकेट इंडेक्स में कौन सा डुप्लीकेट एंट्रीज है भाई हमारे, अब ऊपर है क्या, इंडेक्स, वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हम इंडेक्स में डुप्लीकेट एंट्री कौन सी आ रही है, वॉल्यूम में देखे, ये हो गया ना, फिर से error दे दिया, इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप, अब ये रीशेप नहीं कर रहा, डुप्लीकेट एंट्रीज दे रहा है, लेकिन कहाँ पे दे रहा है, इंडेक्स कंटेन्स डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है, ऊपर भी गए, यहाँ पे भी गए, फिर ओके, इंडेक्स डेट, वॉल्यूम, कॉलम लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसे हैं। चलो, फिर आ गया सेम एरर, क्योंकि एरर इंडेक्स पे एक पे ले रहा है, ये इंडेक्स, ये इंडेक्शन है 0 to 5 या 0 to 4, अब ये कहाँ पर डुप्लीकेट, अच्छा, ये क्यों इंडेक्स में डुप्लीकेट एंट्रीज दिखा रहा है पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फाइल बनाई है उसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज भी हैं, जिन डुप्लीकेट एंट्रीज को अभी तक हमने डिलीट नहीं, ठीक, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, डुप्लीकेट्स को, एंट्रीज को डिलीट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डिलीट डुप्लीकेट्स, ठीक, या हम दूसरा ये कर सकते हैं कि हम इस फाइल में खुद से मैन्युअली जाके डुप्लीकेट्स को चेंज कर दें, लेकिन वो मैन्युअली वाले में टाइम लगता है, हम क्योंकि पाइपलाइन पे काम करते हैं, तो हम एक ही बार में पाइपलाइन बना देते हैं, वो पाइपलाइन ऑटोमेटिक डुप्लीकेट्स को भी रिमूव करेगी, नल वैल्यू भी रिमूव करेगी। तो कल का काम ये है
कि कोई एक फाइल बनाना, हम्म। उसमें से आज हम बस इतना ही, 12:30 हो गया, उसमें से एक प्रोग्राम लिखोगे रिमूव डुप्लीकेट्स का। नहीं होगा तो हमने हम्म। पिछली वीडियोस में दिखाया है, वहां से उठा लेना। डुप्लीकेट्स रिमूव करोगे और उसी में पिवोट टेबल क्रिएट करोगे। ठीक, हम तुम्हें बता भी दे कहाँ पे दिखाया था हमने तुमको, जब हमने यहाँ पे एक चीज दिखाई थी। रिमूव अंडरस्कोर डुप्लीकेट वाला था ना एक हाँ, फंक्शन, रिमूव ये अंडरस्कोर लर्न डुप्लीकेट। वाले में डुप्लीकेट्स यूजिंग एनपी और डुप्लीकेट्स दिया था, तो रिमूव अंडरस्कोर डुप्लीकेट आ गया था। ठीक, सीएसवी हमने इंपोर्ट कर लिया है। फिर ये हमने दे दिया विथ पैरामीटर के साथ। ये तो तुम्हारा डुप्लीकेट्स वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो कहीं दिखा रहा होगा ये रिमूव, ये कौन सी वाली फाइल है, ये देखो, इसमें भी मिल जाएगा डुप्लीकेट्स यूजिंग एनपी। फिर रिमूव डुप्लीकेट्स करके आता है, रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखो। तो कई तरह से है, फाइंडर्स के साथ भी है। अब अगर हम इसको हम इतना ही कर लें कि कुछ ना करें, हम इसको यहाँ से कॉपी भी कर लेना। ठीक, कॉपी किए, इसको हम ले आते हैं वहाँ पे, और df1 हमने बना लिया। ये हम कर सकते हैं कंट्रोल वी। इसमें चाहो तो कमेंट आउट वाले पोर्शन हटा दो। एक मिनट पॉज करके हम पहले कमेंट वाले ऑप्शन हटाते हैं। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये अपना कोड रन किया यहाँ से यहाँ तक का। इस कोड में abc1 dsp से ड्रॉप डुप्लीकेट्स किया, df क्लीन नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया, उसमें ड्रॉप डुप्लीकेट्स किया, रिमूव काउंट यहाँ पे दिखा दिया। अब ये देखो दिखा रहा है रिमूव काउंट वाली जो लाइन है ना, सौरभ दिख रहा है? रिमूव काउंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि टोटल लेंथ कितनी डीएफ, लेंथ, डीएफ की लेंथ ले रहा है कितनी थी? और उसमें से माइनस कर रहा है डीएफ क्लीन्ड की लेंथ को, और इसको ये प्रिंट कर रहा है रिमूव काउंट। यहाँ पे जितना भी होगा इन दोनों का डिफरेंस, उतनी रोज डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट 6 डुप्लीकेट रोज था, वो इसने डिलीट कर दी। क्लीन्ड फाइल को एबीसी क्लीन्ड सीएसवी के नाम से यहाँ पे इसने सेव कर दिया। अब हम जो काम करेंगे पिवोट टेबल वाला एबीसी क्लीन्ड डीएस, उसके लिए करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि अब जो हमने पहले बनाया था पिवोट टेबल, किसके लिए बना रहे थे? डीएफ1, डीएफ1 के लिए नहीं, और डीएफ1 के लिए बना रहे डीएफ1। अब डीएफ1 में क्या होगा, डीएफ1 में हम जो फाइल इंपोर्ट करेंगे वो कौन सी होगी, बोलो बोलो। इज इक्वल टू, डीएफ में डीएफ क्लीन की फाइल होगी जो हमने क्लीन हाँ, की है वाली। क्लीन्ड फाइल। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, pd DF डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर मेरी जो फाइल है ए बी डीएफ सी, अंडरस्कोर ये वाली, ये जो है ये क्लीन वाली सीएसवी। फाइल, इसको हमने कंट्रोल जेड कंट्रोल, ठीक है। अब इस फाइल को हमने यहाँ रख दिया, कंट्रोल भी, इसको हमने क्लोज कर दिया, तो मेरा डीएफ1 बन गया। अब डीएफ1 की प्रीव्यू की बात करते हैं। ये मेनली एरर खत्म करने का एक तरीका था। अभी भी देखो क्या है, एबीसी क्लीन सीएसवी नहीं मिल रही होगी उसको, इज नॉट डिफाइंड एबीसी। अब डिफाइंड क्यों नहीं है, अब बताओ डिफाइंड क्यों नहीं है? एबीसी क्लीन रूट पे नहीं होगी या किसी फोल्डर के अंदर होगी? नहीं भाई, रूट पे ही हमने यहाँ पे, इधर देखो। एक्सपोर्ट नहीं की ना हमने, अरे क्रिएट कर पगले, यहाँ पे देखो रीड करवा रहे हैं। हाँ। तो जब हम फाइल को लेके आ रहे हैं कहीं पे भी एबीसी, अगर हम सीएसपी लगा रहे हैं पीडी डॉट रीड, तो पीडी डॉट के अंदर ये डबल कॉलम लग रहा है। चलो हाँ, स्ट्रिंग होना चाहिए। हाँ, तो हमने नहीं लगाया है ना, इसीलिए हमने ओके। पूछा था तुमसे। अब यहाँ पे इस पे हम डबल कोट कर दिया इसको। ठीक है, अब चलाते हैं। ये देखो आ भी गया डुप्लीकेट क्लीन करके, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। किस में आ रहा है, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर
नॉट प्रॉपरली कॉल्ड। अब एरर वैल्यू चेंज हो गई। और देखो कभी भी काम कर रहे हो, एरर नहीं आने का मतलब ये नहीं होता है तुम चैंपियन हो। एरर ना आने का मतलब होता है आगे जाके बहुत सी दिक्कतें झेलोगे। तो एरर मैसेज को हमेशा काउंट करके चला गया। अब देखो इसने क्लीन यहाँ तक तो क्लीन कर दिए, मतलब यहाँ तक सब चल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फाइल आ गई, डीएफ पिवोट हमने बना ली, कॉलम लो, हमें कॉलम लो है ही नहीं, इसमें नहीं रखना है हमको, इंडेक्स नहीं रखना है, हम अभी प्लेन प्लेन लेके चल रहे हैं, हमें कॉल ही नहीं करना, छोड़ो। अब क्या कह रहा है, अभी तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कुछ कुछ नहीं लगाया, प्रॉपरली कॉल्ड। अब इंडेक्स, ये दिखा रहा है इंडेक्स, इंश्योर इंडेक्स, कॉलम, कौन सा कॉलम चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, इफ एल्स, ठीक। यहाँ कहीं इफ की कंडीशन होगी फॉर स्केलर, फॉर डेटा इज स्केलर, एल्स इफ इंडेक्स नन वैल्यू फरमाइंड में का ये है कि ये है, ठीक है। कॉल्ड ये होता है डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्शन नॉट प्रॉपरली कॉल्ड, और यही एरर हमको नीचे आ रही है, समझे। क्योंकि हमने जो यहाँ पे कॉल किया, देखो एरर भी कहाँ दिखा रहा है, एरो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और इसी की वजह से, क्योंकि इस फाइल को हम कॉल कर रहे हैं और यही फाइल हमको पिवोट पे जानी है। तो हम अभी पॉज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से डुप्लीकेट्स तो हटा दिए, लेकिन हमने अभी नल वैल्यूज नहीं हटाई। पैंडा हमारा पहले से ही है, तो पैंडा को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब ये जो नेक्स्ट कोड है हमारा, फाइल पाथ एबीसी, एबीसी नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम फाइल पाथ क्या लेंगे, जो हमारी नई फाइल जनरेट हुई है, एबीसी क्लीन्ड सीएसवी। क्यों, क्योंकि अब हमको यहाँ से ही हमको निकालना है नल वैल्यू, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया, इस वैल्यू को हमने फाइल पाथ ले लिया, ये फाइल पाथ रीड करने के लिए भी यही फाइल पाथ रहेगा हमारा, फाइल पाथ चेंज नहीं हो रहा है, इस वैल्यू को ही ये रीड करेगा। फिर स्टेप 3 से हम इसको हटा देते हैं, फिर आ जाता है नल वैल्यू ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए करेगा, या ड्रॉप एन ए करें या फिल एन ए करें, फिल एन ए करते हैं। ड्रॉप एनए करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ड्रॉप एन ए में वो रो ही चली जाएगी ना हमारी। हाँ, रो चले जाएंगे। हम्म, तो उसमें ड्रॉप एनए करेंगे तो चलो कोई जहाँ नहीं, अगर हम ड्रॉप डुप्लीकेट एन ए ही वैल्यू कर की देते हैं, लेकिन होगी। हम बता देते हैं कि ड्रॉप एन ए नहीं होगा। अगर ड्रॉप एन ए करेंगे तो जो मेरी शेल्स हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो चली जाएगी, हम्म, उसको लेगा ही नहीं, वो डिलीट कर देगा इसमें से। लेकिन अगर हम फिल एन ए लेते हैं और उसकी जगह कोई वैल्यू देते हैं 0.0, तो वो क्या करता है कि उसको जो ड्रॉप ना करके उस ब्लैंक वैल्यूज में कुछ डाल देता है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही कर दें, ड्रॉप एन ए कर दिया, फिर लेंथ ले लिया। अब ये बताएगा कि कितने, अब यहाँ पे ये बताएगा कि रिमूव कितनी लेंथ की है, कितनी लेंथ इसने ड्रॉप की है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे ले आके प्रिंट कर देगा, जैसे हमने पहले वाले में प्रिंट किया था। तो एक्चुअल में ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैटर करती हैं कहीं पे भी जाओ। ये हम कमेंट केवल हटा देंगे क्योंकि प्रोग्राम मेरे पास बना था, इस प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसको हम कमेंट आउट कर रहे हैं, कमेंट आउट करते हैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब इसको रन करते हैं, रन किया, इसने वैल्यू बना दी, रोज विथ नल वैल्यूज वर्ड रिमूव, कितनी, 12, समझ गए, 12 रोज इसने डिलीट कर दी। और किस नाम से बना दी, ए बी नो नल वैल्यू, इसके अंदर जाके बनाई। अब हमें ये नहीं पता कहाँ पे भाई नो नल वैल्यू के नाम से फिर आ गया, ये देखो क्लीन, और ये नो नल वैल्यू रूट पे है, इसलिए इसने यहाँ पे रूट ले लिया इसके साथ। अगर हम इसको हटा के भी ऐसे कर देते ना, तो भी ये सेम जगह पे ही जाता, और सेम वैल्यू के साथ यहाँ पे अटैच किया जाता है। आ गई फाइल, क्लियर। अब हम इस फाइल को कॉल करेंगे, और इस फाइल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि अब इसमें से सब कुछ हट गया। अब देखते हैं अब क्या एरर देता है ये।
इंपोर्ट पैंडास कर ही लेते हैं। अच्छा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि हम एक बार पैंडास को इंपोर्ट कर लिए तो कर ठीक। अब हम इसको पूरे को एक बार सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दिया, हट गया, और कंट्रोल शिफ्ट किया, एरर मैसेज फिर से आ गया उसी जगह का। क्या? नॉट प्रॉपरली कॉल्ड डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर। डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्शन नॉट, अब हम इस फाइल को कर रहे हैं कॉल। अब देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। 5 मिनट टाइम, ये हम इसको CSV। कैसे बना लेंगे इसमें। तो रीड करेंगे इस फाइल को, फिर पिवोट डीएफ पिवोट टेबल और ये इंडेक्स देते हैं, इस पूरे को हम हटाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। अब देखें अब चलता है कि नहीं। अभी भी पीडी डॉट रीड पे आ रहा है ना, ये पीडी डॉट रीड, अब क्यों आ रहा है भाई। रीड अंडरस्कोर CSV होगा, डॉट लगा है। अच्छा डॉट लगा है, हाँ ऐसे हुआ ना, अब एक्टिव हुए तुम, अब मजा आ रहा है। ऐसे रहा करो यार, यही चीज तो चाहिए। आ जाएगा अब। या आ हो गया। गया यहाँ। क्यों रुका? इसकी वजह से रुका। लो, आ गया। कहाँ थे बच्चा? अब इसने कर दिया, पिवोट टेबल बना दी इसने। अब यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये कब दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाया है ये भी बता दो हमें। क्योंकि हम यहाँ पे अभी तक पाइथन की वो लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं जो हमको ग्राफ्स दिखाए। ग्राफ्स और दिखाती हमको है। ग्राफ्स दिखाती है मैट प्लॉट लिब। तो हमने यहाँ मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट किया ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं इसको भी इंपोर्ट। बस वही बोलने आया था, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एस। बस एम्प्टी डाल दें या कुछ भी एम्प्टी सेलेक्ट ही कर डालते सकते हैं, आइडियली एम्प्टी ही डालते हैं। हैं। या ठीक, एंटर किया, देखते हैं आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो हम कहीं और कुछ डालेंगे, ये अभी अभी बता रहे अभी एक और चीज देनी पड़ेगी। हैं। हमने हमें, पीडी तो डिफाइन किया है, हाँ एम्प्टी कहीं नहीं लिया अभी। क्या चीज? तो एम्प्टी नहीं पीडी लिया, तो हाँ हाँ, हाँ एम्प्टी हाँ नहीं डिफाइन किया। एम्प्टी कैसे डिफाइन किया। डिफाइन किए करेंगे? हम्म, इसका भी फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, डीएफ इसका डॉट पीडी अब डॉट रीड, करेक्ट इसको करेक्ट, रिपीट कर देते हैं। हाँ उसका हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा कि हमको पाई चार्ट में चाहिए, हम्म। रोड में, उसमें स्क्वायर्स में चाहिए, किस तरह से चाहिए। अगर इस लाइन को रिपीट भी कर दें हम, डीएफ हम्म डॉट पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV किया, हम्म। डीएफ अंडरस्कोर पीडी, और पीडी की जगह एम्प्टी कर दिया और रीड करा देते हैं देखो एम्प्टी से अभी भी। अभी बज रहा है एक, इस पे कल काम करेंगे। और कल अगर हाँ हमें कल मैट करता हूँ। प्लॉट लिप भी लेना पड़े तो ले लेंगे। और अगर हमें हम्म, नमपाई का कहीं, नमपाई अभी नहीं करेंगे, इस पे मैट प्लॉट लिप को इसके साथ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको ये एक्चेक चीजें शो कर देगा। तो इस पे कल काम करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में जो ठीक है। एरर आई थी उसको रेक्टिफाई नहीं किए थे, उसकी भी लिस्ट हम्म, बना लेना, तो उसको भी एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। रिप्लेस ठीक, वाला था एक और लॉक हाँ वाला, हाँ, और दो में। आई लॉक वाला था। और आई लॉक वाला हाँ, नाम है। इसके बाद नमपाई को तुम पढ़ते रहो क्योंकि नमपाई तुमको डिफाइन करना, जहाँ फंसोगे वहां हम हेल्प करेंगे। हाँ ठीक, क्योंकि करता हूँ। नमपाई बहुत जरूरी है, जहाँ पे भी एआई एमएल की बात आएगी वहां नमपाई करना ही पड़ेगा। जब तक तुम वेडनेसडे से हाँ, स्टार्ट कर दूंगा, कल तो थोड़ा फंक्शन कोई है नहीं कोई तो नहीं, थोड़ी आराम से बहुत उसको चीज़ें कल कल हैं। कहोगे तो हम नहीं भी रखेंगे सेशन। बस 1-2 दिन की बात है। अरे कोई नहीं यार, तुम्हारा सिवा कोई सहारा नहीं मेरा, ठीक है। अरे नहीं। बाकी सब बेकार हैं, आते हैं मजे लेके चले जाते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा पैंडा और तुम नमपाई तुम बताओगे, इन हाँ। बिटवीन हम टॉर्च, एयर फ्लो, हम्म। डेटा फ्लो, इनको हम लैब बना लेंगे और इनको हम डिफाइन हम्म, करा देंगे फिर 2-3 सेशन में, फिर हम आगे बढ़ ठीक। जाएंगे, ठीक है। तो ठीक अभी है हम ठीक। आज के लिए यहीं ड्रॉप करते हैं कॉल। कल ज्वाइन हम्म। करोगे नहीं करोगे? नहीं नहीं, कल करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा। चलो रात ठीक को है, इतना वो नहीं है, एटलीस्ट वो कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, तो कल सेम टाइम पे ज्वाइन करते हैं हाँ 11:30। देख लूंगा मैं, दिन में है थोड़ा बहुत फंक्शन। ठीक है ठीक है, तो हम्म। अभी तो कल का तो सेशन मैं ही ड्राइव कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ठीक, तो तुम्हारा अभी है 2-3-4 दिन में, तब तक पैंडास को कंप्लीट कर लेंगे। नमपाई तुम पढ़ लो, तुम्हें कैसे डिफाइन करना है। हम्म। जुपिटर नोटबुक ही लेके चलना है, उसी हम्म। पे करना जैसे हम बताते गए। और इन हम्म। बिटवीन हम क्या करेंगे, हम पाईटॉर्च को कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है भैया, चलो नमपाई कर लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ठीक नंपाई है। हम भी करेंगे बीच बीच में क्योंकि हमें भी तो अगर हम्म बताना पड़ेगा तो हमें भी पता होना चाहिए ना वो। हम्म ठीक, और आज जो मैंने चीजें भेजी हैं जैसे फाइल हैंडलिंग, ये हम्म छोटे छोटे टॉपिक है, तुम 2 दिन मत हम्म पढ़ो कुछ। ये फाइल हैंडलिंग और ये जो आज मैंने जो भेजा ना व्हाट्सएप पे, उसको हम्म देख लेना, उसमें अगर कुछ मिलता है तो उसका बना लेना एक डॉक्यूमेंटेशन आगे के लिए। भाई जो भी देख रहा है देखो, हम इसको उस लेवल पे लेके जाएंगे कि एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीजें कंप्लीट कर देते हैं। तो जो हम्म जिसको ज्वाइन करना है वो रिक्वेस्ट डाले, व्हाट्सएप लिंक डाल दो, हम यहीं डाल देंगे व्हाट्सएप लिंक ग्रुप में। व्हाट्सएप वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है, तो वहां पे जो भी हम्म हमारे डालेगा रिक्वेस्ट हम उसको ज्वाइन करा देंगे। अगर उसको अच्छा हम्म। लगता है तो कंडक्ट करें, हमारे साथ स्टडी करें, हमको भी कुछ सिखाए, खुद भी सीखे यार। और एक स्टोरेज भी बना लेते हैं जहाँ पे जो वीडियोस हैं, हाँ जो रेलेवेंट वीडियोस है ना, हाँ कभी कभी पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं रहती है, हाँ तो वो सारे डाउनलोड करके रख भी रहा हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हाँ थे, हाँ। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर तुम एक कंफ्यूज काम करो, करते हैं। वो हमको देना, तो हम एक किसका हाँ, गिटहब पे एक बना लेंगे वो रेपोजिटरी, उसी में सारा डाल देंगे, जिसको जाना होगा उसमें वहीं से उठाए। वही मैं वो लिंक दे दूंगा, हाँ क्योंकि मुझे यूट्यूब से ही डाउनलोड करने थे। तो उसमें जो कंस्ट्रक्टर हमें कंफ्यूज करते हैं ना, INIT हाँ और ये सारी, वो हाँ बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अपना ठीक है, कॉलेज का एक वीडियो था, हाँ हाँ तो उसने डाला था। ठीक है, वो डाल दो तो वो हम वहाँ पे हम्म, शेयर कर देंगे, ताकि बहुत सी चीज़ें, जैसे अब मान लो वीडियो का लिंक है या हमें हम्म। ग्रुप का लिंक डालना है कि हमें कोई ज्वाइन करें यहाँ पे, तो धीरे धीरे करके ज्वाइन करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है, जो इंटरेस्टेड होगा या डेटा फील्ड में या जेन में, वो आ जाएगा। और और अब इसको पांडास के लिए WS क्यूब टेक्नोलॉजी का एक है, उसने हाँ पूरा सीक्वेंस वाइज हाँ, डिफाइन किया है, अच्छा लेक टॉपिक वाइज। डब्ल्यू एस क्यू देख लिया यानी कि हाँ हाँ, मैं वही वो फॉलो कर रहा चौदह हूँ। पंद्रह वीडियोज हैं शायद उसकी। 14-15 वीडियो हाँ है, वो पुराना। बढ़िया है थोड़ा बहुत हाँ नहीं, बेसिक के लिए। डब्ल्यू एस क्यूब बढ़िया है, लेकिन उसमें बहुत सी बेसिक चीजें नहीं दी हुई हैं, जब आप पाइथन के साथ इंटीग्रेट करोगे तब नहीं दी है। हाँ, तो वहां पे केवल पैंडा है, मतलब पैंडा ही है, और उसमें पैंडा भी ही है, केवल पैंडा ही है, देख रहा उसमें हूँ उसके लिए पैंडा ही है। हम्म, बहुत से वीडियोस जो है वो नहीं है, क्योंकि आप पेड हम्म, पेड सर्विस के लिए वो केवल पेड़ के लिए। वैलिड है वो। उसमें आप जाओगे तो बहुत कम चीजें दी है, जिसको हमें आगे एक्सप्लोर करके पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास ना लिंक्डइन का लेकिन प्रो अच्छी चीज है। वर्जन भी है। हाँ, प्रो का भी है। तो वो, तो मैं लेकिन वो तुम्हारे उस पे ही चलेगा ना, हम उसको नहीं दे उस पे सकते। ही चलेगा तो, नहीं मेरे फोन पे तो चलता है, डाउनलोड नहीं कर सकता मैं। हम्म, बट ये है कि उसके भी जो कंटेंट है ना, वो जो अच्छे अच्छे होंगे। कंटेंट है उसके हाँ डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ। हाँ, तो बना लो उसको और शेयर करो मेरे को, हम्म, ठीक है। अभी बहुत लंबा खींच रहा है वीडियो, ड्रॉप कर दो हम्म। इसको।